गाड़ी सिंधी कैंप के सामने से निकल रही थी तो मैंने देखा कि कैमरे के अंदर 15-20 लड़के थे, हाथों में लठ थे और मेरे ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर, दोनों के ऊपर इस टाइप से जानलेवा हमला किया कि मतलब ये समझो कि ये तो भगवान का शुक्र था कि जो ये ड्राइवर बच गया। सेम का सेम हादसा 1 जनवरी को भी इन राजपूत छात्रावास के लड़कों ने किया था। उसका भी मैंने सिंधी कैंप थाने के अंदर FIR दर्ज करवाई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई 1 तारीख अभी तक उसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिंधी कैंप इंचार्ज साहब के ऊपर क्या प्रेशर है, क्या प्रेशर नहीं है, लेकिन मेरी जो पीड़ा थी उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। वो धारदार हथियार वगैरह थे, कोई बोतलें वगैरह थी हाथ में। बोतलों में क्या था लगा? पता नहीं, कोई ज्वलनशील पदार्थ हुआ। वो कह रहे थे बोले गाड़ी को जला दो, ड्राइवर को मार दो। राजस्थान में हाल फिलहाल बीजेपी की डबल इंजन सरकार सत्ता में काबिज है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार दावे कर रहे हैं कि हर एक चीज़ सुव्यवस्थित है और ग्रोथ कर रहा है राजस्थान। लेकिन जहां विपक्ष बैठा है कांग्रेस मजबूती से, वो लगातार दावे कर रहा है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बिगड़ती जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, एक ऐसा वाकया मैं दिखाऊंगा आज आपको। सिंधी कैंप बस अड्डा जो प्रदेश का सबसे बड़ा बस अड्डा है, जहां से हजारों की संख्या में यात्री इधर से उधर होते हैं। रोडवेज बस के सामने ही है एक प्राइवेट बस स्टैंड, जहां पे किफ़ायती दरों में यात्रा की जा सकती है। इन हालात ये हैं कि यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व इनको कह सकते हैं अपन, वो जो है वो उनकी गुंडागर्दी चरम पे है। मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये मेरे पीछे एक बस खड़ी है जो रोडवेज तो नहीं है, खैर प्राइवेट निजी बस है, लेकिन ये चलती है नीम थाना से सिंगाना। और हालात इनके ये बन चुके हैं कि इसके तोड़ फोड़, ये शीशा जो टूटा हुआ है वो देख पा रहे होंगे आप, ये किसी और ने नहीं बल्कि जो आरोप लगाए हैं बस मालिक ने, बस कंडक्टर ड्राइवर ने, उन्होंने कहा है कि राजपूत हॉस्टल जो है उसके कुछ असामाजिक तत्वों ने इसके साथ तोड़फोड़ की। यहाँ तक कि चलती गाड़ी को रोक कर ड्राइवर कंडक्टर से भी मारपीट करने की कोशिश की और मारपीट की भी। बार बार दावे किए जाते हैं प्रदेश सरकार द्वारा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो काफ़ी सुव्यवस्थित है और सुनिश्चित है, लेकिन हालात ये बन चुके हैं कि ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं हावी होती नजर आ रही है। अफसर जो है वो सुनते नहीं हैं। और सबसे खास बात यह है कि ड्राइवर कंडक्टर से मारपीट की जो की उन्होंने, बावजूद इसके जो सवारियाँ बैठी थी उनके साथ भी अभद्रता और बदतमीजी की। ये नंगा नाच जो है यहाँ पे सड़कों पे देखने को मिला। और दूसरी विंडो में आप देख पा रहे होंगे, मेरे बगल में जैसे विंडो चल रही है उसमें देख पा रहे होंगे कि किस कदर यहाँ पे लाठी भाटे से यहाँ पे वार किया गया, पत्थरबाजी की गई इस बस पे, और किस प्रकार से मुंह ढक के 15 से 20 लड़के या युवा आते हैं और इस बस के साथ तोड़फोड़ करते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये वाकया जो है बस बता रही है आपको, बिल्कुल साफ शब्दों में बयां कर रही है कि किस प्रकार किस कदर इस पे वार किया गया था। ये शीशा जो था थोड़ा पावर में था और मजबूत था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। आरोप इनका ये भी है, जैसा कि मैं बताऊंगा, आरोप इनका ये भी है कि बस को भी फूंकने की यहाँ पे कोशिश की गई। उनके हाथों में पेट्रोल डीजल की बोतलें थी, ये जैसा कि आरोप इन्होंने लगाया है। यहाँ पे मेरे साथ जो मालिक है नीम थाना से सिंगाना जो गाड़ी चलती है सिंगाना से जयपुर, और जिसके साथ तोड़फोड़ हुई है वो खुद मालिक मौजूद है मेरे पास। और ये सबसे खास बात ये है कि ये एक एक्स सर्विसमैन है और रोजी रोटी के लिए ये ऐसा बस चलाने का काम करते हैं। खैर मैं बात करूँ, इंद्राज जी क्या पूरा मामला था? आप यहाँ पे पहुंचे हो जयपुर, आपकी बस के साथ तोड़फोड़ हुई, पूरा मामला बता दीजिए। मैं सुबह मेरे घर पे बैठे बैठे गाड़ी के कैमरे देख रहा था, तो देखते देखते जैसे ही गाड़ी सिंधी कैंप के सामने से निकल रही थी तो मैंने देखा कि कैमरे के अंदर मुझे ऐसे लगा कि 15-10 लड़के हाथों में लठ लिए और आ रहे हैं। तो मेरे बगल में मेरा बेटा बैठा था, मैंने बोला बेटा ये देखो ये क्या हो रहा है। तो बेटे ने बोला कि पापा जी ये तो गाड़ी के साथ में तोड़फोड़ करेंगे, ये राजपूत छात्रावास से निकल रहे हैं लड़के। आप कहाँ थे उस समय? उस समय कहाँ थे? मैं उस समय मेरे घर पे था बालाजी। मोबाइल से आप देख? मोबाइल से मैं मेरा गाड़ी के कैमरे देख रहा था। मैं मेरे घर पे बालाजी इंजीनियरिंग कॉलेज 14 नंबर के पास में था। तो जैसे ही मैंने ये देखा और मेरे ड्राइवर के ऊपर लठ बरसने शुरू हो गए तो मैंने कैमरे को तो बंद किया और मैं मेरी मोटरसाइकिल उठाई, मेरे बेटे को लिया और मैं तुरंत सिंधी कैंप पहुंचा। सिंधी कैंप पहुंचने के ऊपर मैंने देखा कि राजपूत छात्रावास से जो लड़के निकल रहे हैं उनके 15-20 लड़के थे, हाथों में लठ थे और मेरे ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर, दोनों के ऊपर इस टाइप से जानलेवा हमला किया कि मतलब ये समझो कि ये तो भगवान का शुक्र था कि जो ये ड्राइवर बच गया। ड्राइवर के हाथों के ऊपर चोट पड़ी जिससे हाथ फ्रैक्चर हो गया और गाड़ी के शीशे आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके से तोड़े हैं कि अगर कोई सवारी होती तो शायद उसका भी बहुत से बदतमीजी का भी मामला सामने आया। सवारियों के जबरन उनको उतारा गया है, उतारा गया, जबरन सवारियों को नीचे उतार लिया गया। और ये
सेम का सेम हादसा 1 जनवरी को भी इन राजपूत छात्रावास के लड़कों ने किया था। उसका भी मैंने सिंधी कैंप थाने के अंदर FIR दर्ज करवाई। अभी तक वो कार्रवाई नहीं हुई 1 तारीख अभी तक उसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंदिरा जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार ये क्राइम जो है चरम पे है और इधर प्रदेश के मुखिया जो हैं भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, वो दावे कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काबू में है, लेकिन अब पुलिस तक कार्रवाई जाती है, FIR होती है, फिर कार्रवाई नहीं होती। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सर ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस राजपूत हॉस्टल के ऊपर राजनीतिक जो राजनेता हैं इनके काफ़ी मतलब कनेक्शन है और उनके सिर के ऊपर उनका हाथ है। और मैं तो ये कहूँगा कि उन पुराने जो राजनेता हैं हमारे, जो राजपूत बिरादरी से जो संबंध रखते हैं, उनका एज ए आशीर्वाद है। और मैं एक रिटायर्ड फौजी होने के नाते मैं प्रशासन के ऊपर इतना भरोसा करता हूं कि प्रशासन की मदद लेने के लिए मैं प्रशासन के चक्कर लगा रहा हूं। और 1 तारीख को मैंने सिंधी कैंप थाने को FIR दर्ज करवाई, लेकिन उसके अगेंस्ट में अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि सिंधी कैंप इंचार्ज साहब के ऊपर क्या प्रेशर है, क्या प्रेशर नहीं है, लेकिन मेरी जो पीड़ा थी उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अगर रिएक्शन होता तो आज ये हालात मेरी गाड़ी की और मेरे साथ जो मेरे ड्राइवर और कंडक्टर के साथ में जानलेवा हमला किया गया और मेरी गाड़ी के अंदर जो यात्री बैठे थे उनके साथ में बदतमीजी की गई। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि मेरी जो पीड़ा है ये मीडिया और आप लोगों के सहयोग से ऑल ओवर राजस्थान, क्या मैं तो ये कहूँगा कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर जाना चाहिए, कि जिससे हमारे आला कमान मुख्य प्रधानमंत्री जी बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि डबल इंजन सरकार बोल रहे हैं, उनकी डबल इंजन सरकार का ये रिजल्ट है। मैं आपसे और आपकी टीम से ये निवेदन करूंगा कि जो मेरी गाड़ी के साथ में कपड़ा मुंह के ऊपर बांध करके 15 से 20 लड़के जो आए जानलेवा हमला किया, अगर ये तो भगवान का शुक्र था कि मेरे स्टाफ के साथ में इस टाइप की कोई चोट नहीं लगी, नहीं मैं उसके परिवार को क्या जवाब दे पाता। नहीं, अभी आप ये कह रहे हैं कि साहब के साथ चोट नहीं लगी, जबकि एक कंडक्टर मेरे साथ मौजूद है, उसका हाथ टूटा हुआ पूछ रहा है, तो चोट तो लगी है कहीं ना कहीं। इनका आरोप अलग भी है, इनका भी आरोप। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे सिर के ऊपर ये चोट नहीं आई, गंभीर चोट कोई लग जाती कि जिससे कि ये मतलब जान जा सकती थी, ये हाथ का फ्रैक्चर हुआ है, ये तो चोट है ही है। मेरा सिर्फ इस वाक्य को ये बोलना है कि मतलब इस टाइप की चोट से भगवान ने बचा लिया कि जो मेरा बच्चा मेरे सामने हाजिर है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए विडम्बना, देखिए एक रिटायर्ड फौजी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है न्याय के लिए। 1 जनवरी 2026 को भी इनके साथ ऐसी घटना हुई और सिंधी कैंप बस स्टैंड पर जो थाना बना हुआ है, पुलिस थाना, उसमें इन्होंने रिपोर्ट दी बाकायदा, बावजूद इसके आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कार्रवाई नहीं होने का दंश ऐसा रहा कि उनके हौसले बढ़ते गए और आज वापस उन्होंने जानलेवा हमला किया, ड्राइवर कंडक्टर पर सवारी से बदतमीजी की, सरे राह चलती गाड़ी को रोका, पत्थरबाजी की और जो हालत की है गाड़ी की, एक बार वापस दिखाऊंगा तस्वीर, आपको दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन से आग्रह करूँगा दिखाई तस्वीर, किस प्रकार से हालत कर दी है गाड़ी की। खैर ये तो फिर भी कुछ समय बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन यदि किसी को गंभीर चोट आती, जैसा कि मोटर मालिक जो है इंदिराज जी, उन्होंने बताया मुझे, तो वो समस्या बड़ी घटना हो सकती थी। मेरे साथ ड्राइवर मौजूद है, मेरे साथ मैं बात करता हूँ। ड्राइवर साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम सब छोटू रामा। छोटू राम, कहाँ से बिलोंग करते हैं? और नीम का थाना से हूँ साहब, इनके पास का। अच्छा, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था? जैसे कि आपका हाथ भी सूजन है, क्या पूरा हुआ था? फ्रैक्चर हुआ सर। क्यों हुआ, क्या कहाँ के लगे? वो आए थे, धारदार हथियार वगैरह थे उनके पास, ज्वलन। कौन आए थे? हॉस्टल के लड़के थे, राजपूत हॉस्टल के। राजपूत हॉस्टल के। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं जा रहा था गाड़ी लेके इधर सिंधी के सिंगाड़ा की तरफ, तो उन्होंने अचानक से आ गए सामने, 10-15-20 लोग थे। वो धारदार हथियार वगैरह थे, कोई बोतलें वगैरह थी हाथ में। बोतलों में क्या था लगा? पता नहीं, कोई ज्वलनशील पदार्थ हुआ। वो कह रहे थे, बोले गाड़ी को जला दो, ड्राइवर को मार दो। वो शीशे उसे फोड़ दिए। 2 लोग 4 लोग आए हुए, पीछे से फाटक खोल लिया। पीछे जो लोग, अंदर से फाटक लोग नहीं था, उन्होंने फाटक खोल लिया और फिर 2 ने डंडे मारे हाथ के। यहाँ से हाथ फ्रैक्चर हो गया, एक पीछे वाले पैर के ऊपर, फिर एक सिर पे मार रहा था। फिर मैंने सिर वाले को बचा लिया, तब जाके इसमें हाथ पे लगी। फिर सिर वाले को बचाया ना, तब ये हाथ के ऊपर लगी, ये हाथ यहाँ से फ्रैक्चर हो गया। कितनी सवारियाँ लगभग होंगी उसमें गाड़ी में? कहाँ से गाड़ी में सवारियाँ थी, 10-12 सवारियाँ थी। उनसे बदतमीजी भी की गई, जैसे कि सूचना मिली है। सवारियों को सरेरा उतार दिया, वो धमकी वगैरह दी और गाली गलौज करने लगे। 2-4 लोग पीछे से आ गए गाड़ी के अंदर। कंडक्टर को बंदी बना लिया। फिर कैसे उठा? कंडक्टर कैसे उठा? कंडक्टर को बंदी बना लिया। कंडक्टर अंदर जाके, वो 2-4 लोग थे, वो छुटाए, भग गए पीछे। पब्लिक जो इकट्ठी हो गई एकदम से, वो अपने गाड़ी मालिक आ गए। इतने देर में गाड़ी मालिक का लड़का आ गया।
फिर उन्होंने जैसे तैसे करके भीड़ को ओवरटेक एक सवाल आपको लगी है, इसलिए मेरी हमदर्दी आपके साथ पूरी रहेगी। और आपने कहा इलाज वाज करवाया अभी से? अभी तो पोस्टमार्टम होगा। मेडिकल होगा, पोस्टमार्टम तो मृतक का होता है। हाँ वो मेडिकल होगा अभी। ठीक है, तो अभी पुलिस वाले क्या कह रहे हैं आपको, क्या आश्वासन दे रहे हैं पुलिस? पुलिस वालों का मेरे को कोई रिस्पॉन्सिबल आंसर मिला नहीं अभी। और लगता है कि सुनने में आया जैसे कि मोटर वाली ने बताया कि 1 जनवरी को भी, 1 जनवरी को भी ऐसी घटना हुई थी। हाँ हुआ था, सेम ऐसी वारदात हुई थी। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा आपसे क्योंकि आप थोड़ा सा देखिए, मेरे साथ बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। मैं खबर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं किसी के विपक्ष में अपक्ष में नहीं जा रहा, लेकिन हालात ये बन चुके हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है बिल्कुल बेकार हो चुकी है राजस्थान में। बीजेपी लगातार दावे तो कर रही है, लेकिन वहीं पे बीजेपी के साथ जो बैठी है मजबूती से विपक्ष निभा रही है कांग्रेस, वो भी लगातार चिल्ला के डिंडोरा पीट रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। ये तस्वीरें जो हैं आपके सामने साफ बयां करती हैं कि किस कदर, जैसा कि ड्राइवर खुद चालक मेरे साथ मौजूद थे छोटू राम, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से चलती गाड़ी को रोका गया है हाथों में। और जो वीडियो वायरल हुआ है, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है, उनमें भी साफ साफ नजर आ रहा है कि कुछ 15 से 20 लड़के, जिनको ऐसा तत्व कहना कतई गलत नहीं होगा, वो चेहरा ढक के आते हैं, हाथों में धारदार हथियार, जैसा कि बताया, लाठी उनके हाथों में रहती है, पत्थरबाजी होती है, तमाम ऐसे क्रम, वो भी ऐसे घटना, वो भी सिंधी के बस अड्डे पे, जो कि सबसे प्रदेश का सबसे बड़ा बस अड्डा है। और सबसे अहम बात तब हो जाती है कि पुलिस सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा तब होता है कि जब प्रदेश के हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यात्री इधर से उधर होते हैं, तब प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ इस घटनाओं को देखता रहता है। ऐसी घटना सड़क पे होना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। भजनलाल जी, अगर आप इस खबर देख रहे हैं तो मैं वापस वही कहूँगा कि एक बार मॉनिटरिंग कीजिए, प्रशासन पर लगाम कसिए, तब जाके कहीं ना कहीं पीड़ितों को न्याय मिलेगा और ऐसे क्राइम को रोकने में मदद मिलेगी। क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी भी बहुत बड़ा हादसा साबित कर सकती हैं। जैसे कि बताया उन्होंने कि हाथों में ज्वलनशील पदार्थ की बोतलें भी उनके पास थी। उन्होंने कोशिश की गई थी कि आवाज़ें मार रहे थे एक दूसरे को कि भाई बस को जला दीजिए, फलाना दीजिए, तमाम चीज़ें हैं। धारदार हथियार उनके साथ थे, मौजूद थे, जैसा कि बताया। और उनके हाथ को भी दिखाया मैंने कि किस प्रकार से हाथ पे सूजन लगी हुई है। मेडिकल कराया है पुलिस ने। खैर, ये देखने वाली बात होगी हाल फिलहाल की पुलिस क्या संज्ञान लेती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस सुरक्षा पर, पुलिस जाब्ते पे है कि गश्ती दल कहाँ है, क्योंकि डिंडोरे पीटती है पुलिस, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। क्या इनकी मानसता है? सबकी मोटर मालिक है, उन्होंने साफ कहा है कैमरे पे कि राजपूत हॉस्टल को कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस का संरक्षण प्राप्त है, जिसका खामियाजा ये खुद तो भुगतते ही हैं, क्योंकि युवा है जोश है इनमें, क्योंकि मुकदमे खाएंगे ये, बदमाशी करेंगे ये, और बदमाशी करेंगे इसलिए हौसला अफजाई होगा, और हौसला अफजाई होगा तो और बड़ी घटना करेंगे। और फिर होता ही क्या है कि पॉलिटिशियंस बीच में इंटरफेयर करते हैं, इनको कुछ होता नहीं है, और ये बड़ी कारनामे को या बड़ी घटना को या बड़ा क्राइम करने को बिल्कुल भी नहीं सकते, और जिसका खामियाजा इनको और इनके परिवार को भुगतना पड़ता है कि इनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। अगर वो तमाम युवा जो जिन्होंने ये गलती करी है, आज शिरकत करी है, वो देख रहे हैं इस खबर को, तो एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे एक बड़े भाई के नाते कि प्लीज़ ऐसी हरकतें छोड़ दीजिए। बड़े से बड़े धुरंधर जो हैं, बड़े से बड़े गुंडे माफिया हैं, वो धरती पे नहीं टिक पाए हैं। राम और राज जब अपने पे आता है तो सबको साफ कर देता है, ये कहावत अपने मारवाड़ी में प्रचलित भी है। खैर, मेरी इतना बोलना काफ़ी रहेगा या फिर और किसी हादसे का इंतजार रहेगा, वो देखने वाली बात है। सवालिया निशान पुलिस पे है, देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है। सहयोग कैमरा पर्सन सचिन के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज़, जयपुर।